नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर मनी चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो IRDA के पोर्टल पर जो पॉलिसी होल्डर्स कंप्लेन करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट, तो वो कंप्लेन मैक्सिमम किस सेगमेंट को लेकर होती हैं और उन कंप्लेंट्स में सबसे ज़्यादा कंप्लेन किस इश्यू को लेकर होती है पॉलिसी में। तो IRDA जो है इंश्योरेंस रेगुलेटर है, वो एक कंज्यूमर अफेयर बुकलेट है, वो इशू करता है हर ईयर। हालांकि 2019 और 20 के बाद से वो बुकलेट है जो उसके बाद से इशू नहीं हुई है। तो हम जो कंज्यूमर अफेयर बुकलेट है 2019-20 की, वो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स हैं वो किस इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट हैं और किस टाइप की कंप्लेंट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंज्यूमर अफेयर बुकलेट है, ये आप IRD की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं 2019 और 20 की जो कंज्यूमर अफेयर बुकलेट है उसको मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो जब हम इसको एनालाइज करते हैं, तो जो IRD के पोर्टल पर जो पॉलिसी होल्डर्स कंप्लेन करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के अगेंस्ट, उनमें जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन है ओवरऑल कंप्लेन, नॉट जस्ट हेल्थ इंश्योरेंस बट अदर इंश्योरेंस आल्सो, तो वो सबसे ज़्यादा कंप्लेन है वो उनकी जो इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट है वो आपके सामने है। उसमें सबसे ज़्यादा यूनाइटेड के अगेंस्ट है, उसके बाद स्टार हेल्थ है, उसके बाद न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल, ये सभी PSUs हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। जिनमें सेकंड नंबर पर जो है स्टार हेल्थ, वो केवल हेल्थ इंश्योरेंस का ही बिजनेस करती है। तो इसके अगेंस्ट जो कंप्लेन है वो केवल हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड ही है। बाकी इंश्योरेंस कंपनीज में जो कंप्लेन है वो हेल्थ, मोटर, फायर इंश्योरेंस या अदर इंश्योरेंस की भी इंक्लूडेड है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि टॉप 10 में हम देखते हैं कि जो ओरिएंटल इंश्योरेंस के बाद लोम्बार्ड है, बजाज है, टाटा है, HDFC इर्गो है, अपोलो म्यूनिच है जो कि अब HDFC इर्गो में मर्ज हो चुकी है। उसके बाद SBI है और मैक्स बूपा है। तो आप इनका नंबर भी देख सकते हैं, कितना नंबर है इनका अगेंस्ट कंप्लेन का। ये एक पर्टिकुलर ईयर का है, 2019 और 20 ईयर का, यानी कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का ये डाटा है। तो इतनी कंप्लेंट्स इनके अगेंस्ट IRDA पोर्टल पर रजिस्टर की हैं पॉलिसी होल्डर्स ने। अब ये कंप्लेन किस टाइप की हैं वो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसमें हर टाइप का डाटा है, हेल्थ इंश्योरेंस, नॉट जस्ट हेल्थ इंश्योरेंस बट सभी टाइप का। लेकिन जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे कि स्टार हेल्थ है या फिर नीवा वूपा है, ये इनमें जो है इनका जो डाटा है वो क्योंकि ये हेल्थ का ही बिजनेस करती हैं तो इनका डाटा हेल्थ इंश्योरेंस का है। तो सेकंड नंबर पर स्टार का होना थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि काफ़ी सारी कंप्लेंट्स इस कंपनी के अगेंस्ट होती हैं। तो ये डाटा जो है आप IRD की साइट से भी देख सकते हैं। तो दूसरा जो है, जो जिस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती हैं वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि मोटर और अदर इंश्योरेंस की जो कंप्लेंट्स हैं वो काफ़ी कम है और हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंप्लेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन होती हैं वो क्लेम रिलेटेड होती हैं। और भी कंप्लेंट्स होते हैं जैसे रिफंड रिलेटेड, प्रपोजल्स, प्रोडक्ट में कोई कवरेज रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। बट वो जो कंप्लेंट्स हैं, वो जो ग्रीवेंसीज हैं वो काफ़ी, उनका नंबर कम है। और जो क्लेम्स रिलेटेड ग्रीवेंसीज हैं उनका नंबर हाईएस्ट है। तो आप जैसे देख सकते हैं लास्ट के 3 इयर्स में जो क्लेम का डाटा है, जो क्लेम से रिलेटेड ग्रीवेंसीज हैं वो कितनी ज़्यादा हैं और वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे 17-18 में आप देखेंगे अराउंड 15,000 के अराउंड ग्रीवेंसीज रही हैं IRD की साइट पर। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 18-19 में वो 16,000 हो गई हैं और 19-20 में वो 21,000 के अराउंड हो गई हैं। तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ है ग्रीवेंसीज में, जो कि आप इस चार्ट से भी आप देख सकते हैं कि जो क्लेम रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं वो 2015-16 ऑनवर्ड वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में जो ग्रीवेंसीज हैं, जो कंप्लेन है पॉलिसी होल्डर्स की, वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ ही हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। जबकि जो नॉन क्लेम कंप्लेंट्स हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। 2015-16 से वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है, क्योंकि जो प्रोडक्ट इंश्योरेंस कंपनीज बनाती है वो थोड़े से सिंप्लीफाई उन्होंने कर दिए हैं। और जो अदर इश्यूज़ हैं कवरेज रिलेटेड या फिर जो दूसरे इश्यूज़ हैं प्रपोजल रिलेटेड, वो इंश्योरेंस कंपनी ने उसके ऊपर फोकस किया है और उनको सिंप्लीफाई किया है। तो वहाँ की जो कंप्लेन है वो कम हो गई हैं, बट जो क्लेम रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं वो अभी भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पर ही हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रीवेंसीज हैं वो यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो ग्रीवेंसीज हैं वो हैं गुजरात से। ये पैन इंडिया का डाटा है।
इसके बाद जो मेन पॉइंट आता है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो किस टॉपिक पे या किस इश्यू को लेकर कंप्लेन करते हैं आईआरडीए पे। तो वो जो इश्यूज़ हैं इस बुकलेट में दिए हुए हैं वो हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को डिनाई कर देती है या डिस्पोज ऑफ नहीं करती आपके क्लेम को, सबसे बड़ा इश्यू यही है। उसके बाद जो क्लेम सेटल्ड होता है उसकी जो अमाउंट होती है वो काफ़ी कम होती है, जो आपने ओवरऑल हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं ना उससे काफ़ी कम अमाउंट पर आपका क्लेम सेटल हुआ है। दूसरा ग्रीवेंस ये है। तीसरा है कि इंश्योरेंस जो कंपनी है उन्होंने आपका क्लेम रेपुडिएट कर दिया है किसी ना किसी पॉलिसी कंडीशन को लेकर या कोई वारंटी क्लॉज को लेकर, उन्होंने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है या फिर क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया है विदाउट गिविंग एनी रीजंस। तो ये जो इश्यूज़ हैं इन इश्यूज़ को लेकर पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस जो रेगुलेटर है उसके पोर्टल पर जाकर कंप्लेन करते हैं। मेजर जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी की साइड से जो इश्यूज़ हैं कि रूट कॉज क्या है कि क्लेम सेटलमेंट रिलेटेड जो कंप्लेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं, तो उनका रूट कॉज क्या है, वो इंश्योरेंस कंपनी का क्या व्यू है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो पॉलिसी परचेज करते हुए अपना पूरा का पूरा जो डाटा है वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, जो मटेरियल फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए क्लेम लेने की स्टेज पर इश्यूज़ आते हैं। सेकंड पॉइंट है कि पॉलिसी होल्डर्स कई बार प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की जो कंडीशन है उसको लाइटली ले लेते हैं प्रपोजल के टाइम पर, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो जब आप किसी डिजीज़ की वजह से एडमिट होते हैं तो मेडिकल हिस्ट्री में कहीं ना कहीं जब ये लिखा आता है कि ये डिजीज़ मुझे इतने साल से है तो फिर वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का क्लोज अप्लीकेबल होता है वहाँ पर। यदि आपने डिस्क्लोज नहीं किया होता है तो फिर वो क्लेम डिनाई हो जाता है। तो प्री एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है उसको इंश्योरेंस कंपनी बहुत सीरियसली लेती है और उसको वेरीफाई करती है। सिमिलरली नॉन वो डिजीज़ यदि आपका हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड नहीं भी है, यदि आपको कोई पहले से कोई कंडीशन है बट आप उस कंडीशन की वजह से हॉस्पिटलाइज ना होकर किसी और बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज हुए हैं और लेकिन आपकी मेडिकल हिस्ट्री में वो कंडीशन मेंशन की हुई है कि आपको ये बीमारी भी थी, तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है अंडर नॉन डिस्क्लोजर क्लॉज। इसलिए आपका सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है जब आप पॉलिसी परचेज करें तब। जब आप कोई पॉलिसी पोर्ट करवाते हैं यानी आप एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चेंज कर लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी की जो क्लेम हिस्ट्री है वो प्रॉपरली उस पर मेंशन नहीं होती है या वो शेयर नहीं करती है इंश्योरेंस कंपनी, तो उसकी वजह से भी डिले होता है। कई बार आप ऐसे हॉस्पिटल्स में एडमिट हो जाते हैं जो ऑलरेडी सस्पिशियस हॉस्पिटल्स की लिस्ट में होते हैं, तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करती है पहले, उसके बाद आपको कैशलेस या फिर आपका क्लेम रिम्बर्स करती है। बहुत सारे केसेस में पॉलिसी होल्डर्स ही क्या करते हैं कि वो कैशलेस फैसिलिटी को यूज़ ना करके वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं और बाद में रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं। देखिए इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट करती है जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है उसके ऊपर, तो वो क्योंकि वो उनका एक एग्रीमेंट होता है तो वो जो एग्रीमेंट होता है वो लोअर रेट्स पर होता है। लेकिन आप सेम हॉस्पिटल में यदि आप जाकर खुद से ट्रीटमेंट लेंगे और आप बाद में उसको रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो जो ट्रीटमेंट कॉस्ट होगी वो हमेशा ही ज़्यादा होगी। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका क्लेम एक तो कम अमाउंट पे सेटल करेगी और दूसरा इस इश्यू पर भी आपका क्लेम रुक सकता है कि जब हॉस्पिटल में कैशलेस फैसिलिटी थी तो आपने वहाँ पर जाकर रिम्बर्समेंट अवेल क्यों किया, आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो आपको रिक्वायर्ड है कि आप प्रॉपरली इन्फॉर्म करें इंश्योरेंस कंपनी को कि आप इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उसके बाद ही वो मतलब आप उसके बाद होने वाले जो इश्यूज़ हैं क्लेम से रिलेटेड होने वाले इश्यूज़ हैं आप उससे बच सकते हैं। कई बार हॉस्पिटल्स है वो स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट यूज़ नहीं करता है बिलिंग में, डिस्चार्ज समरी में हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको वेरीफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी इश्यूज़ होता है। और कई पॉलिसीज़ में आपका थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जनरली ये जनरल गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ में होता है टीपीए। यदि चेंज ऑफ टीपीए होता है तो भी थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं क्लेम सेटलमेंट में। तो यदि आप इन सभी चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपको क्लेम रिलेटेड इश्यूज़ कम आएंगे और आप सबसे बेटर है कि आप पॉलिसी परचेज़ करते हुए आप अपनी सारी की सारी जो एक हिस्ट्री है आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही है आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप हाइड ना करें। ये सोचकर पॉलिसी बिल्कुल भी ना खरीदें
कि हम कोई इन्फॉर्मेशन हाइड कर लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को उसका पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि इंश्योरेंस कंपनी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से ये बिजनेस कर रही है, तो उनको इतना एक्सपीरियंस है कि वो आपकी छुपाई हुई इन्फॉर्मेशन को भी वो उनको पता चल जाएगा। और वो किसी भी पॉइंट पर इन फ्यूचर, आप हो सकता है 10 साल से प्रीमियम पे कर रहे हो, लेकिन किसी भी पॉइंट पर फ्यूचर में वो आपके ना केवल क्लेम को रिजेक्ट करेंगे बल्कि आपकी पॉलिसी को ही कैंसिल कर देंगे। तो बेटर है कि आप सब कुछ डिस्क्लोज़ करें और प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।